बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं सारे नाज़रीन ठीक होंगे। नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 जो हुआ था उसके अंदर जिस तरह की वसी पैमाने पर धांधली की गई थी और उस धांधली के बाद मुख्तलिफ रिट पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर थी और उसके ऊपर कहा जा रहा था कि ट्रिब्यूनल जो हैं वो बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है और इस फैसले में नून लीग को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है और उनकी कौमी असम्बली की एक और नशिस्त कम हो गई है, नून लीग के लिए भी और उनको लाने वाले दोनों के लिए, क्योंकि वो जो है कौमी असम्बली के अंदर अपनी अददी अक्सरियत बेहतर बनाना चाहते हैं। 2/3 जो अक्सरियत है कौमी असम्बली और सेनेट में लाना चाहते हैं ताकि आइन के अंदर कोई तब्दीलियाँ की जा सकें, मुख्तलिफ एक्सटेंशन करवाई जा सकें। तो इस हवाले से नाज़रीन कराम, लगता ये है कि ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला था उसके बाद जो है जजेस के अंदर हौसला पैदा हुआ है, जजेस के अंदर हिम्मत पैदा हुई है और जजेस जो कि पहले मुदाखलत हो रही थी उसके ऊपर जजेस ने अब सरेंडर करने से इनकार किया है और जज जो हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। तो ये जो आज का फैसला है वो इसी बात की अलामत है कि जजेस जो हैं वो अब आइन और कानून के साथ खड़े हो रहे हैं। नाज़रीन, ये जो हल्के का नोटिफिकेशन आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है, ये असल में गुजरांवाला का एक हल्का है NA 81। जब 2024 का 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त इस हल्के के अंदर जो अजहर कयूम नहरा थे पाकिस्तान मुस्लिम नून के, वो इलेक्शन हार गए थे और चौधरी बिलाल इजाज़ जो कि आज़ाद हैसियत थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, और रिज़ल्ट मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, चौधरी बिलाल इजाज़ ने 1,17,717 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नारा जो कि बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, इससे पहले भी MNA मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने 1,09,926 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। यानी जो चौधरी बिलाल इजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 8,500 के करीब वोटों की बढ़तरी से ये इलेक्शन जीत गए थे। 8 फरवरी का जो रिज़ल्ट था, TLP ने भी यहाँ से 18,000 के करीब 19,000 के करीब वोट हासिल किए थे। अब राणा बिलाल इजाज़ क्योंकि इलेक्शन जीत गए थे और उसके बाद जो है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रुकन थे जो जीत गया थे उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप पार्टी तब्दील कर लें, मुस्लिम नून में शामिल हो जाएँ, IP में शामिल हो जाएँ। तो जिन उम्मीदवारों ने प्रेशर कबूल नहीं किया फिर उन्हें कहा गया था कि आपको हरवा देंगे। तो उसके बाद उसी सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अजहर कयूम नारा ने रिकाउंटिंग यानी दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया था। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक जब मामला ट्रिब्यूनल के अंदर चला जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर दोबारा गिनती का हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून कोई नहीं है। राणा बिलाल इजाज़ के ऊपर दबाव डाला गया था लेकिन वो नहीं माने। तो फिर जनाब आला जब अजहर कयूम नारा साहब ने दोबारा इसके ऊपर दरख्वास्त दी तो रिकाउंटिंग की, तो इसके ऊपर रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग के बाद हैरान कुन तौर पर, जी हाँ नाज़रीन, हैरान कुन मोइज़ाती तौर पर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मोइज़े होते हैं कि 50-50 हज़ार वोटों की लीड जो है वो यकदम ही गायब हो जाती है, उसी तरह यहाँ किया गया और राणा बिलाल इजाज़ जो कि तकरीबन 8,500 वोटों से जीते हुए थे, उनके 10,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। जी, दोबारा गिनती में उनके 10,000 वोट जो हैं 10,500 वोट के करीब जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए और 8,500 से जीते हुए जो राणा बिलाल इजाज़ थे उनकी उस जीत को 2,500 वोटों से अजहर कयूम नारा की जो जीत है उसमें तब्दील कर दिया गया। यानी राणा जो बिलाल इजाज़ है उन्हें हरवा दिया गया, 10,000 वोट उनके मुस्तरद कर दिए गए, 8,500 की लीड ख़त्म हो गई और 2,500 वोटों से मुस्लिम नून के अजहर कयूम नारा जीत गए। हालांकि नाज़रीन, यहाँ पर बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था अजहर कयूम नारा साहब को, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे तो उन्हें हार तस्लीम करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद हैं और भी बहुत से जिन्होंने डंडी मारी है, अटक में से, रावलपिंडी में से बहुत से उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि यानी कि अपनी हारी हुई नशिस्तों पर इस वक्त जीत के बैठे हुए हैं। तो अजहर कयूम नारा साहब ने कहा चलो कि मैं भी इस बैती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, तो वो भी जीत गए थे। उसके बाद नाज़रीन चौधरी बिलाल इजाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के अंदर इसको एप्लीकेशन दी थी, इसके ऊपर समाअत हुई और समाअत के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने
उन्होंने जो अजहर क्यूम नाहरा की जीत का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया। अब अजहर क्यूम नाहरा जो इससे पहले कौमी असम्बली में बैठे भी रहे हैं जनाब, वो कौमी असम्बली में टीएडीए भी ले रहे हैं, अपनी सेनेट का वोट भी उन्होंने डाला है, लेकिन अब उनका ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। और अब मुअत्तल होने के साथ साथ जो राना बिलाल इजाज़ हैं उनका नोटिफिकेशन ऐसे समझे कि बहाल है, लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर समाअत करेगी। और जो नोटिफिकेशन मुअत्तल होने का मतलब है कि बहुत ही सॉलिड किस्म का एविडेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो है नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और मुस्लिम नून के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी तो और भी बहुत से हल्के हैं जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का हल्का है, उसके अलावा अटक के हल्के हैं, तकरीबन 2 हल्के अटक के हैं, 2 हल्के जेलम के हैं जो कि कन्फर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उसके अलावा रावलपिंडी के तकरीबन 6 हल्के ऐसे हैं जिनके ऊपर धांधली है। मुल्तान में जो यूसुफ गिलानी साहब तो वैसे ही छोड़ गए, ये वाला हल्का है, और बहुत से ऐसे हल्के हैं। लाहौर के अंदर भी 3 से 4 हल्के मौजूद हैं, वो हल्के मौजूद हैं। अभी बहुत सा जो है अपडेट आने वाली है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अगर जल्द से जल्द फैसला देते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, जैसा कि अब एक ट्रेंड बन गया है जजेस का कि वो अपना आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो जितने भी जेली सीटों पर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बैठे हुए हैं सियालकोट से, और उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो जीते हारे हुए थे, व्याड़ी से जो है 1-2 उम्मीदवार हैं जो इस तरह हार गए थे और फिर उन्हें जितवाया गया। तो ये जितने भी बैठे हुए हैं आप देखेंगे कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको ये नशिस्तें वापस करनी पड़ेगी या इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा। तो अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसके ऊपर अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं और अदालतें इसको किस हद तक सीरियस लेती हैं और इस मामले को जल्द से जल्द हल करती हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।